Hello to all the viewers out there. I warmly welcome you back for tuning into Mavi Coders. In this video tutorial, we are going to see the HTML shortcuts that we can use in VS Code to save our time. तो सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमें मैनुअली ना टाइप करना पड़े, ऑटोमेटिकली आ जाए, तो उसके लिए हम क्या शॉर्टकट यूज़ करेंगे वो देखते हैं। उसके लिए हम लोग लिखेंगे DOC और फिर एंटर प्रेस कर देंगे तो हमें हमारा HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मिल जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें DOC हमने 3 कैरेक्टर लिखे थे, हमें 3 कैरेक्टर भी ना लिखने पड़े, हमें मतलब हमारा एक कैरेक्टर में HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आ जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए प्रेस करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर एंटर प्रेस कर देंगे तो हमें हमारा HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मिल जाएगा। अभी आप देख पा रहे हो कि हमारा जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है लाइन नंबर 5 में डिवाइस विड्थ पे। तो इसको मैंने बॉडी में लेकर आना है, तो टैब प्रेस करूँगा, फिर से टैब प्रेस करूँगा और फिर से टैब प्रेस करूँगा। नेक्स्ट जो HTML का शॉर्टकट है वो है HTML टैग से रिलेटेड। अगर हमने कोई भी टैग्स को यूज़ में लेना है तो उसको हम शॉर्टकट वे में कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर हमने पैराग्राफ टैग को यूज़ करना है तो हम लोग लेस देन का सिंबल टाइप करेंगे, फिर P लिखेंगे और फिर ग्रेटर देन का सिंबल टाइप करेंगे एंड हमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग ऑफ पैराग्राफ टैग मिल जाएगा। अब इससे भी बेटर अप्रोच क्या हो सकती है, दैट इज़ आप सिंपली जो टैग का नाम है, हमारे केस में अभी हम लोग पैराग्राफ का देख रहे हैं, तो पैराग्राफ टैग के लिए हमें पता है हम HTML में P लेटर यूज़ करते हैं। P लिखकर एंटर कर दोगे तो आपको आपका पैराग्राफ टैग मिल जाएगा। कंट्रोल प्लस एंटर करके मैं बाहर आया। नेक्स्ट अगर आपने हेडर लिखना है तो HEADER हेडर लिख के एंटर कर दो तो हमें हमारा हेडर टैग मिल जाएगा अलॉन्ग विद इट्स ओपनिंग टैग एज वेल एज द क्लोजिंग टैग। नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं, अगर हमें डिव लिखना है, डिव टैग यूज़ करना है तो डिव लिख के एंटर कर दो, फिर कंट्रोल एंटर करके बाहर आ जाओ। सिमिलरली अगर मान लो इमेज टैग यूज़ करना है ना, तो IMG लिख के एंटर कर दो तो हमें IMG के साथ साथ उसके SRC और ALT एट्रीब्यूट भी साथ में लिखे लिखाए मिल गए। ऐसे और भी कई कर सकते हैं, जितने जैसे H1 हो गया या और कोई भी HTML का टैग है, सिंपली आप उस टैग का नाम लिखो और एंटर कर दो तो आपको वो कम्प्लीटली वो टैग आपको मिल जाएगा। जैसे और टैग देख सकते हैं, कंट्रोल एंटर करके मैं बाहर आया, जैसे एंकर टैग के लिए आप A लिख के एंटर मार सकते हो एंड अगर आपने एब्रीविएशन वाला टैग इस्तेमाल करना है तो ABBR लिख के सीधा एंटर कर दो तो आपको ABBR टाइटल ये सब लिखा लिखाया मिल गया, आपको मैनुअली टाइटल लिखना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट टैग है वो फिगर के लिए FIG लिखो और एंटर मारो तो हमें फिगर टैग वाला मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हमने फिग कैप्शन के लिए देखना है तो FIGC लिख के एंटर कर दो। सिमिलरली पिक्चर के लिए आप क्या कर सकते हो कि PIC लिखो और एंटर कर दो तो आपको पिक्चर टैग मिल जाएगा। पिक्चर टैग क्या होता है या फिगर टैग क्या होता है या फिग कैप्शन टैग क्या होता है, ये सब मैं अपनी HTML की जो वीडियो सीरीज़ लाऊंगा या फिर HTML इन 1 शॉट वीडियो लाऊंगा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए हम लोग सिर्फ शॉर्टकट्स देख रहे हैं तो इतना ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी मैंने जैसे बताया था कि हेडर के लिए आप HEADER लिख के एंटर प्रेस करोगे तो आपको हेडर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग मिल जाएगा। अब इससे भी एक शॉर्टकट है, इससे भी एक शॉर्टकट है, वो क्या है, वो है HDR लिखो और एंटर प्रेस करो तो आपको हेडर टैग आपका ऑटोमेटिकली लिखा लिखाया मिल जाएगा अलॉन्ग विद ओपनिंग एज वेल एज द क्लोजिंग टैग। नेक्स्ट टैग देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो है काइंड ऑफ नेस्टेड टैग्स। जैसे अगर मान लीजिए जितनी नॉलेज अभी हमें है, मतलब जितना अभी मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग अगर मैंने पैराग्राफ को डिव के अंदर इनक्लोज करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा डिव, फिर एंटर प्रेस करूँगा, फिर उसके बाद P लिखूँगा और फिर उसके बाद एंटर प्रेस कर दूँगा तो मेरा जो पैराग्राफ टैग है वो डिव के अंदर लिखा गया। लेकिन इससे भी एक बेटर अप्रोच है, वो बेटर अप्रोच क्या है वो देखते हैं। आपने सिंपली div लिख के फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है, P प्रेस करना है और फिर एंटर प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली आपका जो पैराग्राफ टैग है वो डिव
टैग के अंदर इनक्लोज हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि खाली एक ही, आप और भी लिख सकते हो। जैसे एक डिव के अंदर आपने दूसरा डिव बंद करना है तो फिर DIV ग्रेटर देन का सिंबल लगाओ, फिर से डिव लिखो, फिर ग्रेटर देन का सिंबल लिखो एंड उसके बाद पैराग्राफ टैग लिखो, आई मीन P टाइप करो एंड फिर एंटर प्रेस कर दो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि डिव के अंदर डिव, फिर उसके अंदर पैराग्राफ टैग। ऐसे हम बहुत से शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं। अगला, जैसे हेडर के अंदर आपने डिव को बंद करना है तो आप पहले एंड उसके बाद फिर आपने उस डिव के अंदर पैराग्राफ को बंद करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे HDR, फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगाओगे, फिर उसके बाद आप डिव लिखोगे एंड फिर उसके बाद आप पैराग्राफ टैग लगाओगे, आई मीन P टाइप करोगे एंड उसके बाद फिर आप एंटर प्रेस कर दोगे। तो आपको हेडर के अंदर डिव, डिव के अंदर पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर कुछ नहीं है, पैराग्राफ ही मिलेगा आपको। इसके अंदर आप पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ तो नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये सब हम लोग देखेंगे HTML वाली जो वीडियो है, मैं जो लेके आऊँगा, या तो वीडियो सीरीज़ लेके आऊँगा, आई मीन प्लेलिस्ट बनाऊँगा, या फिर HTML इन वन शॉट वीडियो लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं लिस्ट से रिलेटेड, आई मीन जो HTML लिस्ट एलिमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड शॉर्टकट्स। उसके लिए मैं नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। नई फाइल क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+N, और अभी मैं फाइल का नाम लिख देता हूँ index1.html। इसको Ctrl+S करके सेव कर देता हूँ एंड ये सेव हो जाएगी। तो इसमें अब मैं कोड करता हूँ, वही एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के एंटर प्रेस किया, टैब 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 प्रेस किया और बॉडी के अंदर आ गया। एक शॉर्टकट जो मैं VS कोड वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैं एक शॉर्टकट बताना भूल गया था। वो शॉर्टकट ये थी कि आप अल्ट और अपर एरो की या फिर अल्ट प्लस डाउन एरो की यूज़ करके लाइन को ऊपर या नीचे मूव कर सकते हो। तो वो भी मैं इसी वीडियो में अभी आगे बता दूंगा। तो लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक, दैट इज़ हम क्या कर रहे थे, हमने लिस्ट से रिलेटेड जो HTML के शॉर्टकट्स हैं वो देखने थे। पहले तो इन जनरल देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अब मान लीजिए आपने OL ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपने लिस्ट आइटम्स बनाने हैं, तो आप क्या करते हो, तो आप पहले OL टाइप करोगे, फिर एंटर प्रेस करोगे, फिर उसके अंदर आप लिस्ट आइटम लिखोगे। तो इस तरीके से आप OL टैग के अंदर लिस्ट आइटम्स लिखते हो। अब इससे एक शॉर्टकट तरीका वो है, आपने OL टाइप करना है, ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है, फिर लिस्ट आइटम लिखना है, आई मीन LI लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका एक बेटर अप्रोच, या फिर कह सकते हैं कम समय में आपके LI लिखे जाएंगे OL के अंदर। नेक्स्ट, ज़रूरी नहीं है खाली OL लिखना है, आप UL भी लिख सकते हो। UL के अंदर अगर आपको लिस्ट आइटम चाहिए तो UL लिखो, फिर ग्रेटर देन का सिंबल लिखो, फिर LI लिखो और फिर एंटर प्रेस कर दो, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, अगर मान लो मेरे को, जैसे हम लोग जो नेविगेशन बार बनाते होते हैं अपने वेब पेज का टॉप पे, तो उसमें कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हेडर लिखते हैं, फिर हेडर के अंदर हम लोग नेव बार बनाते हैं, नेव बार के अंदर फिर हम लोग OL लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अंदर लिस्ट आइटम लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें हमारा मिल जाएगा हेडर, हेडर के अंदर नेव, फिर नेव के अंदर OL, फिर OL के अंदर LI। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब अगर मान लो मेरे OL के अंदर 3 लिस्ट आइटम चाहिए, तो मैं जनरली हम लोग क्या करते हैं, OL लिखा, फिर उसके अंदर LI लिखा, फिर कंट्रोल एंटर बाहर आए, फिर LI लिखा, फिर Ctrl+Enter बाहर आए, फिर LI लिखा, एंटर किया। तो मेरे को अब इतना टाइम लगा OL के अंदर 3 LI टैग्स को लिखने के लिए। तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट है, दैट शॉर्टकट इज कि आपने कुछ सिंपली OS लिखना है, फिर उसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है एंड उसके बाद LI लिखना है एंड उसके बाद एस्ट्रिक्स का सिंबल लगाना है। अभी आपने क्या करना है कि जितनी लिस्ट आइटम्स या फिर जितने LI वाले टैग्स आपको चाहिए उतना नंबर यहाँ पे लिख देना। सपोज करो मेरे को 5 चाहिए तो मैं 5 लिखूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो अभी मेरे को OL के अंदर 5 LI टैग्स ऑटोमेटिकली जनरेट होकर मिल गए। नेक्स्ट, इसी को जो मैंने हेडर वाले किए था एक बार उससे करके देख लेते हैं। जैसे हेडर के अंदर नेव, नेव के अंदर OL, OL के अंदर LI, और अब मेरे को अंदर चाहिए मान लो 3 LI टैग्स। तो एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेडर,
हेडर के अंदर नैव के अंदर ओएल, और फिर मेरे को ये 3 एलआई आइटम्स मिल गए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसमें आप देख सकते हो कि अभी जो मैंने ये एलआई आइटम्स जनरेट करवाए थे ऑटोमेटिकली, इनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिखा नहीं है, हमें लिखना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर अगर मैंने लिखना है तो मैंने मावी कोडर्स लिखा, फिर इसके अंदर लिखना है तो इसके अंदर भी मेरे को ऐसे मावी कोडर्स मैनुअली लिखना पड़ेगा। तीसरे वाले के अंदर भी मेरे को मैनुअली लिखना पड़ेगा, MAVI मावी CODERS मावी कोडर्स, ऐसे मेरे को लिखना पड़ेगा। तो लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे को मैनुअली लिखना ना पड़े, ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा लिखा आए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मान लो मेरे को ये लिखना है तो मैं क्या करूँगा, HDR लगाओ चाहे ना लगाओ, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये तो बेसिकली मैं एक स्ट्रक्चर सा बना रहा हूँ तो दिखने में अच्छा लगता है, और बेसिकली हमें हमारा कोड कुछ इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ही लिखना चाहिए कि कहाँ पे हेडर लगाना है, कहाँ पे फुटर लगाना है, कहाँ पे असाइड लगाना है। ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी HTML वाली वीडियो में। Let's come back to our original topic, that is HTML शॉर्टकट्स। तो HDR बनाएंगे, HDR के अंदर हम लोग लिखेंगे नैव के अंदर हम लोग लिखेंगे OL के अंदर हम लोग फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगा के लिखेंगे LI, फिर एस्टेरिस्क का सिंबल लगाएंगे। एंड सपोज करो मेरे को 5 लिस्ट आइटम्स चाहिए तो मैंने 5 प्रेस कर दिया। अभी क्या करूँगा, मैं जो चीज़ मैंने बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट करवानी है वो लिख दूंगा। जैसे मैंने मावी कोडर्स करवाना है MACODERS मावी कोडर्स प्रिंट किया, और एक डॉलर का अगर मैं सिंबल लगा दूंगा, डॉलर का सिंबल लगा दिया, और अभी मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मिस्टेक हो गई, कहीं पे मिस्टेक हुई है, ये आया नहीं। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। सबसे पहले मैं HDR लिखूँगा, HDR पे ग्रेटर देन, फिर NAB, फिर उसके बाद मान लो अनऑर्डर्ड लिस्ट लिख देते हैं, फिर उसके बाद मान लो मैंने लिस्ट आइटम, फिर उसके बाद मान लो 3 चाहिए मेरे को, फिर उसके बाद मेरे को चाहिए लिस्ट आइटम लिखना है। मैंने लिखा MAVICODERS, और उसके बाद मैंने एंटर किया तो इस बार आ गया। लास्ट टाइम आई डोंट नो, पता नहीं क्या मिस्टेक हो गई थी, तो इस बार मेरे को ऑटोमेटिकली अंदर मावी कोडर्स लिखा लिखाया मिल गया। अब मैं चाहता हूँ इसकी अगर मैंने नंबरिंग भी करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, HDR, फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगाऊंगा, फिर NAV, फिर उसके बाद UL, फिर उसके बाद LI, एंड सपोज इस बार मेरे को 5 चाहिए। एंड इसके बाद मैं लिखूँगा MAVICODERS मावी कोडर्स, और इसके बाद अब मैं $2 सिंबल लगाऊंगा एंड एंटर करूँगा। तो इस बार आप देख सकते हो कि मेरे को मावी कोडर्स 01, मावी कोडर्स 02, मावी कोडर्स 03 लिखा लिखाया मिल गया। अगर मैं डॉलर सिंबल नहीं लगाता हूँ तो मेरे को नंबरिंग नहीं आती है। डॉलर सिंबल मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया तो एक लेफ़्ट साइड में 0 भी अपेंड हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट HTML शॉर्टकट जो कि रिलेटेड है फॉर्म से। उसके लिए भी मैं नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इधर से ही कर लेता हूँ क्रिएट। शॉर्टकट तो मैंने आपको बता ही दिया है, index3.html। एंटर प्रेस किया, कंट्रोल B प्रेस करके जो साइड बार था उसको टॉगल किया, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा, एंटर किया। अभी इसके अंदर, अच्छा हाँ, मैंने बोला था कि मैं अपनी HTML जो BS कोड शॉर्टकट वीडियो थी उसमें एक शॉर्टकट बताना भूल गया था। वो शॉर्टकट था लाइन को मूव कराने का, लाइन को मूव कराने का शॉर्टकट। तो हमने क्या करना है, हम लोग अल्ट प्रेस करेंगे और अपर एरो की, तो ये लाइन ऊपर की तरफ मूव होने लग जाएगी। अगर अल्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो ये लाइन नीचे की तरफ मूव करनी स्टार्ट हो जाएगी। तो लेट्स कम बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक। वो था कि हम फॉर्म से रिलेटेड जो HTML शॉर्टकट्स हैं उनको देखने जा रहे थे। तो वो कैसे करेंगे, अब हम लिखेंगे, हमें पता है कि इनपुट वाला जो टैग है वो हम यूज़ में लेते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनपुट लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमें ये हमारा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होकर मिल जाएगा।
इसको थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं या इसको थोड़ा और इन्हांस करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे इनपुट और फिर कॉलन लगाकर TEXT लिखकर फिर एंटर प्रेस करते हैं। तो इस बार हमें नेम और ID एज अ एट्रीब्यूट भी लिखाया मिल गया इनपुट टैग के अंदर ही। ज़रूरी नहीं है टेक्स्ट हो, कुछ और भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, डेट हो सकती है। तो ये सब तो हम लोग देखेंगे अपनी HTML वाली वीडियो में। तो इस बार अभी के लिए जो नंबर वाला है उसको भी यूज़ में लेकर देख लेते हैं। तो सिमिलरली हमें जो है नंबर वाला भी मिल गया अलॉन्ग विद द नेम ID एंड टाइप एट्रीब्यूट। हमें ये सब टाइप खुद से नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट बटन का देख लेते हैं। BUTTON बटन लिखोगे तो एंटर प्रेस करोगे तो हमें ये बटन वाला टैग मिल जाएगा। कंट्रोल प्लस एंटर करके मैं बाहर आ गया। इसके बाद अगर आपने लिखना है बटन वाला तो BTN लिख कर भी अगर आप एंटर मारोगे तब भी आपको बटन मिल जाएगा। एंड अगर आपने इसके अंदर कुछ और अल्ट्रेशंस करवानी है तो उसके लिए आप BTN लिखो कॉलन लगाओ और यहाँ पर SUBMIT लिख के एंटर प्रेस कर दो। तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। कंट्रोल X प्लस करके डिलीट करता हूँ मैं। बटन लिखना पड़ेगा आपको BUTTON, फिर उसके बाद SUBMIT सबमिट लिख के एंटर करोगे तो आपको अंदर टाइप इक्वल्स टू सबमिट ऑटोमेटिकली लिखाया मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल। बिफोर साइनिंग ऑफ आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो मैंने VS कोड से रिलेटेड शॉर्टकट्स डाले हुए हैं फास्टर कोडिंग के लिए या मोर प्रोडक्टिविटी के लिए, आप उन्हें भी मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।